बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री सेकंड ईयर। आज हमारा टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। अल्केन्स कैसे बनाए जा सकते हैं, तो उसमें हमारे सिलेबस में कुछ मेथड्स हैं। जिनमें फर्स्ट वन है हाइड्रोजनेशन, कि अगर हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो, उसमें हम हाइड्रोजन दाखिल करते हैं तो हमारे पास अल्केन बन जाएगा। जैसे हाइड्रोजनेशन है, ये Ca2 डबल बॉन्ड इथीन है, ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, निकल कैटालिस्ट और 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। होगा क्या कि यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, एक इलेक्ट्रॉन पे शिफ्ट हो जाएगा, पाई बॉन्ड इक्वल होता है, एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा, ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे, ये इधर बॉन्ड बना लेगा, तो हमारे पास दो हाइड्रोजन शामिल के लिए और आ गया, तो CH3 बॉन्ड सिंगल हो गया, फिर CH3, तो हमारे पास अल्केन बना। तो हाइड्रोजनेशन मतलब दाखिल करने का कि हमने हाइड्रोजन दाखिल की है डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड में, तो अल्केन बना। अल्कीन से हाइड्रोजन दाखिल की और अल्केन बना इन कंडीशन। ये हमारा फर्स्ट मैच है। मेथड नंबर 2 हमारा फ्रॉम अल्काइल। अल्काइल हाइड्रोजन के कंपाउंड है जैसे CH3 मिथाइल आयोडाइड, इसको हम जिंक मेटल और हाइड्रोजन आयोडाइड से रिएक्शन करवाते हैं। होगा क्या, ये मेटल है और ये नॉन मेटल में आ जाइए, आपस में बॉन्ड बना के जिंक आयोडाइड बनाते हैं, ज़्यादाइड। एक हाइड्रोजन रहेगा, उधर चला जाएगा, तो हमारे पास CH4 यानी कि हमारे पास एक अल्केन। अल्केन बनाने का दूसरा मेथड ये था कि हम अल्काइल हैलाइड से भी बना सकते हैं जिंक और हाइड्रोजन आयोडाइड। फिलहाल इस केस में तीनों। अल्काइल हैलाइड से एक और मेथड है, उसे हम बोलते हैं हाइड्रोजिनोलाइसिस। HYDRO हाइड्रोजिनोलाइसिस। हाइड्रोजन लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन, कि हाइड्रोजन की दाखिल होगी और ब्रेकडाउन भी होगा। तो हमारे पास एक अल्काइल हैलाइड है CH3Br, हमने रिएक्शन करवा लिया इसका हाइड्रोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ पोलैरिटी 4 को, और साथ में हम हीट करें, ये हीट का सिंबल अलावा। तो HBr बॉन्ड ब्रेक होंगे, एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा किधर, एक इधर और एक इधर, ये आपस में मिल जाएंगे, हमारे पास बन जाएगा HBr हाइड्रोब्रोमिक एसिड, और ये वाला हाइड्रोजन इधर अटैच हो जाएगा, तो CH4 बन जाएगा, अल्केन बन गई और साथ में हाइड्रोजन क्लोराइड बन गया। तो हाइड्रोजन की दाखिल में ब्रेकडाउन की लिहाजा हाइड्रोजिनोलाइसिस कह दिया। दूसरा मेथड था अल्काइल हैलाइड से अल्केन बनाना। तीसरा मेथड है हमारा फ्रॉम मोनोकार्बोक्सिलेज। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स, इसका हम साल्ट लेते हैं, सोडियम एसिटेट ले लिया, CH3C डबल बॉन्ड ग्रुप, सोडियम एसिड, इसका रिएक्शन करवाया हमने सोडा लाइम के साथ NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। इस दोनों के मजमूए को हम कहते हैं सोडा लाइम। ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर हैं, वो 5 पॉजिटिव कार्बन पे जाके अटैक करेंगे और इतना हिस्सा आपस में जुड़ जाएगा, तो हमारे पास बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। ये हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, एक बन गया सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और दूसरा CH4 यानी कि अल्केन बन गया। तो हम मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड और सोडा लाइम का रिएक्शन करवा के भी अल्केन जनरेट कर सकते हैं लेबोरेटरी में या इंडस्ट्री में। तो 3 मेथड अभी तक हमने पढ़ लिए। हाइड्रोजनेशन पढ़ी, जिसमें हम हाइड्रोजन दाखिल करते हैं, अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करवा के
एल्केन बनाई, और तीसरा हमने मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड से भी का साल्ट इस्तेमाल करके एल्केन बना। बुक की तरतीब में चौथा हम एंड में पढ़ेंगे। हम बुक की तरतीब में पांचवा है और यहाँ पे हम चौथा मेथड पढ़ रहे हैं। फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनमें कार्बोनाइल हम लोग जब सेवन में पढ़ा था वो मौजूद होता है। तो इसमें हमारे पास फर्स्ट करते हैं कीटोन है CH3 डबल बॉन्ड O CH3। इसका अगर हम रिएक्शन करवा लें जिंक अमलगम इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक्स, तो जिंक क्लोराइड बनेगा, साथ में हाइड्रोजन कार्बन होगी, वो हाइड्रोजन हमने समझने के लिए अलग रखेंगे। दो हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से मिल जाएंगे और हमारे पास वाटर बना देंगे H2। दूसरे दो हाइड्रोजन इस कार्बन से मिल जाएंगे और CH2 बना देंगे, CH3 CH2 और CH3। तो हमारे पास प्रोपेन बने, एक एल्केन बने। तो हम एसीटोन से इथेन प्रोपेन बना देंगे। दूसरा है कि हम एल्डिहाइड इस्तेमाल कर लें, जिस तरह ये फॉर्मल्डिहाइड है, अगर हम इसका रिएक्शन करवा दें हाइड्रोजन N2H4 फार्मूला होता है प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दे दें, तो भी हमारे पास 4 हाइड्रोजन एटॉमिक मॉलिक्यूल में दरकार होंगे, बिल्कुल ऊपर वाले की तरह वाटर बन जाएगा और ये दो हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएंगे। तो हमारे पास एक चीज तो वाटर ही बन गया H2O, और दूसरी चीज हमारे पास इथेन बन गया CH3। ये पहले वाला आ गया, ये कार्बन है, एक हाइड्रोजन पहले, दो और आ गए, तो ये हमारे पास बन गया इथेन। ये चौथा मेथड था कि हम कार्बोनाइल कंपाउंड का इस्तेमाल करके भी एल्केन जनरेट करें। तो कार्बोनाइल कंपाउंड, ये कार्बोनाइल फंक्शन ग्रुप है, ये वाला, ये दो तरह के होते हैं, फिर दोनों तरफ कार्बन कीटोन, एक तरफ हाइड्रोजन, दूसरे एल्डिहाइड के। तो कार्बोनाइल कंपाउंड से भी हम एल्केन जनरेट करेंगे। बुक की तरतीब में छठा और हम फिलहाल पांचवा पढ़ रहे हैं। ग्रिग्नार्ड रीजन का इस्तेमाल करें, GRIGNARD ग्रिग्नार्ड रीजन से भी हम एल्केन बना देंगे। ग्रिग्नार्ड रीजन का फार्मूला अल्काइल मैग्नीशियम हेलाइड, फिलहाल हमने ये लिखी। इसका हमने वाटर से रिएक्शन करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। अब मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी है और कार्बन की ज्यादा है, पोलर कोवलेंट हो। सिमिलरली हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी है और ऑक्सीजन की ज्यादा है, पोलर कोवलेंट हो। अपोजिट चार्जेस को जोड़ना है, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से मिल जाएगा, तो हमारे पास बन जाएगा CH4 एल्केन, और साथ में OH इधर आ जाएगा, तो हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मैग्नीशियम लिख दिया हमने, एक साइड पे OH अटैच हो गया, एक साइड पे Br अटैच है, और साथ में हमारे पास एक एल्केन CH4। तो ये हमारा पांचवा मेथड था ग्रिग्नार्ड रीजन। तो 5 मेथड हमने पढ़ लिए एल्केन, सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स बनाए हैं एल्केन। तो सबसे पहला काम हमने एल्केन को बनाया हाइड्रोजन, दूसरे में हमने बनाया अल्काइल, तीसरे मेथड में हमने बनाया मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड और सोडा लाइम, तीसरा हमने कार्बोनाइल कंपाउंड से बनाया, और चौथा हमने ग्रिग्नार्ड रीजन का इस्तेमाल किया। लास्ट मेथड है कॉल्ब्स मेथड। तो कॉल्ब्स एक साइंटिस्ट का नेम है, उसने वो मेथड में बताया। तो कॉल्ब्स मेथड से भी हम एल्केन्स बना लेते हैं। कॉल्ब्स मेथड एक इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड है, उसमें हम बिजली का इस्तेमाल करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। पार्ट 1 में हमने पढ़ी थी इलेक्ट्रोलाइसिस और आयोनाइजेशन, यहाँ दोनों इस्तेमाल होंगे।
तो कौन सा मेथड है, कौन सा मेथड की मेन इक्वेशन हम लिख रहे हैं, हमारे पास R C डबल बॉन्ड O N एक साथ लिखा हमने कार्बोक्सिलेशन का, साथ में हमने वाटर लिख लिया। इसकी हमने करवानी है इलेक्ट्रोलाइसिस, तो बिजली देंगे हम तो ये हिसाब उसमें मिल जाएगा, तो हमारे पास एल्केन जनरेट हो जाएगा। दो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल में दिखा रहे हैं 2CO2। तीसरी चीज जो बनेगी सोडियम और हाइड्रोक्साइड आपस में मिल जाएंगे तो 2Na बन जाएगा। और चौथी चीज बटे ये दो हाइड्रोजन आपस में जुड़ जाएंगे और हमारे पास हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बन जाएगा। ये मेन इक्वेशन होगी। अब हमने इसका मैकेनिज्म देखना है, मैकेनिज्म वो रास्ता है जिस पर चलते हुए रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट बनाते हैं, उस रास्ते को हम केमिस्ट्री में मैकेनिज्म बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर किधर से किधर मुंतकिल, तो मैकेनिज्म हम देखते हैं। तो मैकेनिज्म में सबसे पहला हमारा है आयोनाइजेशन। हमारे पास दो साल्ट्स हैं कार्बोक्सिल कंपाउंड हैं, इनको हमने पानी में डाला तो आयोनाइजेशन आयंस बनाने का। तो ये नेगेटिव पोर्शन है, ये पॉजिटिव पोर्शन है, दोनों अलग हो जाएंगे। हमारे पास 2RC डबल बॉन्ड O था, तो नेगेटिव पोर्शन अलग हो गया, कार्बोक्सिलेट आयन बन गया और हमारे पास सोडियम बन गया। इसका नाम कार्बोक्सिलेट है, उसका नाम सोडियम है। अब एट एनोड पे जो हम लोगे, एनोड ऐसा इलेक्ट्रोड है, ऐसी मेटल की पट्टी है जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इस पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इस पर ऑक्सीडेशन होती है। तो एनोड पे पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव आयन इसकी तरफ आएगा, कार्बोक्सिलेट आयन आएगा RC डबल बॉन्ड O। नेगेटिव का मतलब ये होता है कि एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो हमने जायद इलेक्ट्रॉन अलग से मेंशन कर दिया, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन खारिज हो जाएगा। हमारे पास बन जाएगा कार्बोक्सिलेट का फ्री रेडिकल और साथ में एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमने दो पीछे आयन लिए हुए थे, ज्यादा दो इलेक्ट्रॉन खारिज हो गए। ये जो कार्बोक्सिलेट आयन है 2RC डबल बॉन्ड O, ये फ्री रेडिकल अनस्टेबल होते हैं कार्बोक्सिलेट। स्टेबल होने के लिए अपना इलेक्ट्रॉन देता है बॉन्ड बनाने के लिए, पर बॉन्ड हमें पता है कम से कम दो इलेक्ट्रॉन दरकार होते हैं, लिहाजा ये वाला कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे आ जाता है ताकि बॉन्ड मुकम्मल हो जाए, स्टेबल मॉलिक्यूल बन जाए। तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड में ले लो 2CO2, ये जो एक इलेक्ट्रॉन बच गया ये अल्काइल में शिफ्ट हो जाएगा, अल्काइल का सिंबल है R, तो हमारे पास दो अल्काइल फ्री रेडिकल है। पहले कार्बोक्सिलेट का फ्री रेडिकल था, अब अल्काइल फ्री रेडिकल। ये जो अल्काइल फ्री रेडिकल है इनको हमने अलग अलग लिख दिया। ये स्टेबल होने के लिए क्या करेंगे, अपना अपना इलेक्ट्रॉन देके बॉन्ड बनाना, क्योंकि ये हाईली अनस्टेबल स्पीशीज है। हमारे पास अल्केन बन गया और कार्बन डाइऑक्साइड। तो कॉल्स मेथड में हमने सबसे पहले साल्ट लिखा, मेन इक्वेशन लिखी, मैकेनिज्म को रास्ता जिस पर चलते हुए रेडिकल ऑर्डर बना रहे हैं उसको हमने समझने की कोशिश की है। तो हमने साल्ट लिखा, आयनाइजेशन आयन अलग हो गया, पॉजिटिव आयन अलग हो गया, नेगेटिव आयन अलग हो गया। फिर हमने एनोड पर अमल करा, एनोड पर जो रिएक्शन हुआ वो पड़ा, एनोड पे चार्ज पॉजिटिव और लास्ट इलेक्ट्रॉन वही हमने यहाँ पे लिखा, और फाइनली हमारे पास स्टेबल कंपाउंड्स। दूसरा एनोड पे जो हो गया कैथोड,
इलेक्ट्रॉन हासिल होगा क्या कि वाटर हमने डाला हुआ साथ, ये 2 इलेक्ट्रॉन के यहाँ कार्य हुए, तो 2 इलेक्ट्रॉन लिख दिए, 2 हमने पानी के मॉलिक्यूल लिखे। यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फर्क की वजह से। तो ये इलेक्ट्रॉन जाहिर सी बात है हिस्से में जाएंगे जहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है, क्योंकि हाइड्रोजन को बीच में इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, ये अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे जाएगा। जब ऐसा करेगा तो हमारे पास हाइड्रोजन के 2 एटम और फिर वो मिलकर मॉलिक्यूल बना देंगे हाइड्रोजन का, और ये इधर शिफ्ट हो गया तो हमारे पास 2 हाइड्रोक्साइड आयंस भी बने। ये तो 2 हाइड्रोक्साइड आयन है और कैथोड पे नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव आयन है, इस पे आना है तो हमारे पास सोडियम आयंस मौजूद है, और जहां पानी से जनरेट हो गया हाइड्रोक्साइड आयन तो इन्होंने बना दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो हमारे पास हाइड्रोजन और सोडियम हाइड्रोक्साइड भी है। हमारा कंसेप्ट अल्केन है, लेकिन इसमें प्रोडक्ट ज्यादा है, ज्यादा तो अल्केन्स की परिप्रेशन का लिए हमने छठा मेथड में हमने क्या किया कि एक कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट लेके उसकी करवाई इलेक्ट्रोलाइसिस और फिर मैकेनिज्म में हमने ये बताया एनोड पे कौन सा बना, एनोड पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन अल्केन बनी और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कैथोड पे हमने बताया कि नेगेटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पानी को भी हमने रिएक्शन मीडिया में डाला हुआ तो पानी के रिएक्शन में हिस्सा लिया हाइड्रोक्साइड आयंस, उन हाइड्रोक्साइड आयंस में सोडियम आयन से मिलकर सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस चलती है। तो इस तरह हमारे पास 6 मेथड्स हमारे सिलेबस में हैं अल्केन्स को बनाने। पहला है अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की हाइड्रोजनेशन करके, दूसरा डाइट से हम बना लें, तीसरा मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड से बना लें, चौथा जो हमने पढ़ा कार्बन कंपाउंड से बना लें, पांचवा ग्रिगनार्ड रिएक्ट का इस्तेमाल करके बना लें, और छठा कॉल्स मेथड का इस्तेमाल करके भी हम अल्केन जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज फिर आगे केमिकल प्रॉपर्टीज यानी रिएक्शन शुरू हो जाएंगे तो इंशाल्लाह पढ़ेंगे। हर टॉपिक में जो तरतीब होगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, सबसे पहले उसकी प्रिपरेशन होगी एक बार, दूसरा उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी, तीसरा उसके रिएक्शन या केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, और चौथा हमारा यूजर्स उसका अहम उसका लास्ट का एक नंबर होगा उसके यूजर्स कहाँ हैं उसके हवाले से भी हम बात करेंगे पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यही करते। तो आज के लिए पढ़े इतना, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम इससे आगे पढ़ेंगे। अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। आई थिंक रुपीस बस ठीक है, फिर आगे चलो।